तो फैमिली उसको डिसऑन क्यों करती है? क्या वो उनका बच्चा नहीं रहता? They are being harassed by the teachers or the class fellows. डेफिनेटली व्हाट इज द स्पेस ही इज हैविंग अकॉर्डिंग टू हर, या उसको प्रोस्टिट्यूशन पे लगा लेंगे, बैगिंग पे लगा लेंगे, या इवेंट्स पे भेज दिया करें। Input. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो अभी रहती है आपसे डिस्कस करना। आपने अपने एमफिल के थीसिस जो है वो आपका थीसिस था ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर्स राइट इन एजुकेशन सम सॉर्ट, आई डोंट रिमेम्बर। Challenges they face. हाँ, दे फेस इन एजुकेशन सिस्टम। तो ट्रांसजेंडर के लिए कि ट्रांसजेंडर जो है वो इक्वल राइट्स पे एजुकेशन जो है वो हासिल कर सके, इस चीज़ के ऊपर था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये टॉपिक को चूज़ करने की कोर रीज़न क्या थी? व्हाट यू वर हैविंग इन योर हार्ट और इन योर माइंड? अच्छा, मैं शुरू से ही आई थिंक अगेन ये वाले प्रिंसिपल्स आपको आपकी अपब्रिंगिंग फैमिली एनवायरनमेंट से आ रही होगी, तो मैंने बचपन से ही मतलब अपने आपने देखा मोहल्ले वगैरह में कभी इस तरह ये आते हैं, पीपल स्टार्टेड मोकिंग मेकिंग फन ऑन ऑल, बट माय फादर ऑलवेज थॉट के भाई नहीं, दे आर रिस्पेक्टेबल, मतलब इस तरह की कोई इंसान है। या सो बाय द टाइम मुझे मैं बड़ी हुई तो आई हैड सम एम्पैथी ओवर देयर, बट मुझे इतनी इन डेप्थ इनके बारे में वो नहीं था कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस एंड ऑल दैट। और व्हेन आई वाज सिलेक्टिंग माय थीसिस टॉपिक, तो मैं अपनी ममानी से डिस्कस कर रही थी, आई वुड लव टू टेक हर नेम हियर, हुज़ैमा बुखारी। जी, शी आल्सो राइट्स इन डॉन वगैरह, तो उन्होंने मुझे आई वाज राइट यू नो अबाउट टू चूज़ सस्टेनेबिलिटी, आपको पता है वो भी एनवायरनमेंट क्राइसिस बिल्कुल। प्लस हमारा ही है। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं मज़ा नहीं आ रहा, कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लो ना। मैं कहा मामी मुझे समझ इंटरेस्टिंग वाला कौन-सा होता है ना? तो शी सेड लाइक तुम ना ट्रांसजेंडर्स पे करो। अब मैं सोच में पड़ गई बिकॉज़ मैंने कहा ट्रांसजेंडर्स पे एजुकेशन के साथ क्या कर रही हूँ हाँ, मैं? सिंपैथी तो थी बचपन से। हाँ, मतलब मैं इनकी जो वो पेरेंटिंग थी उसमें सिंपैथी तो थी। तो मैं डॉट्स कनेक्ट कर रही हूँ कि ये कैसे नहीं है सकती हैं 2 चीज़ें। फिर मैंने कहा अच्छा मुझे समझ नहीं, फिर उन्होंने मुझे अपने 2-3 आर्टिकल्स शेयर, अब मेरा इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ बिकॉज़ जब मैंने उनकी वो, हालाँकि वो डॉन आर्टिकल्स थे, कोई इतनी इन डेप्थ स्टडी वाले, मतलब जैसे वो रिसर्च पब्लिकेशंस होते हैं वो वाले नहीं थे। ऑब्वियसली वो भी उसी तरह ही लिखे जाते हैं लेकिन वो छोटे होते हैं, लाइक आई मीन टू से। फिर मैं एक्सटेंड आर्टिकल्स। हाँ, फिर मैंने रिसर्च पढ़नी शुरू की इसके ऊपर एंड ट्रस्ट मी मेरा दिल ही नहीं लग रहा था वो सस्टेनेबिलिटी वाले टॉपिक पे। और आपको पता है हमारे एसटीजीज में भी इक्विटी और जेंडर राइट्स के ऊपर एसटीजी हमारा एक है। देन आई सेड कि ओके लेट्स डू दिस। फिर मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन से बात की, सम वर वेरी नेगेटिव अबाउट इट, नहीं क्या टॉपिक लेने लगी है, मतलब मतलब सम योर पीपल, योर सर्कल। in my circle, and some were like me. I'll again take Dr. Tariq Rahman's name over here. उन्होंने मुझे जब सुना ऑन दिस कि मैं ये टॉप, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस पे अपनी रिसर्च करें। एंड व्हाट वाज द ईयर? इट वाज बैक इन 2019 एंड 20, ओके 20 प्लस मतलब लास्ट सेमेस्टर ऑफ थीसिस था। सो देन ही सेड ओके बट आपको मसला आएगा और डेटा कलेक्शन है, ही वाज सपोर्टिंग मी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि फैक्ट है। मैं कहा सर मैं कर लूँगी, आई डोंट लाइक, आप बस मेरा प्रपोज़ल वगैरह है कि मुझे अलाउ कर दें, मैं कर लूँगी। मैंने फिर आई स्टार्टेड फाइंडिंग कि मैं किस तरह से, अच्छा मेरा मेनली टारगेट था कि मैं स्कूल कॉलेजेस में इंटरव्यू करूँगी, कितने हायर एजुकेशन में गए, कितने कहाँ स्टॉप। मुझे इतना कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स था। एक ऑर्गेनाइज़ेशन ने मुझे कहा आप किस पंगे में पड़ रही हैं, वहाँ पे अच्छी प्रोफाइल पे बंदे बैठे हुए थे, किस पंगे में पड़ रही हैं आप? तो मुझे बहुत बुरा ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन है और एंड दे आर सेइंग दीज वर्ड्स कि आप ट्रांसजेंडर्स को जो कि बाय बर्थ ह्यूमन हैं, वो उनके राइट्स के लिए आप बात कर रही हैं, तो आप किस पन्ने में पड़ रही हैं? और मज़े की बात है उन्होंने उनके लिए वो कोटा भी निकाला था यूनिवर्सिटी में कि हम इनके लिए एजुकेशन का हो एक एमफिल का। व्हाट वाज योर ओवरऑल, आपने पूरी रिसर्च की, आपने काम किया, एक पूरा साल इन्वेस्ट किया इसके ऊपर,
तो मतलब इन जनरल अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज और क्यूरियोसिटी कि इनको ये स्कूल्स जाते हैं, इनको कोई ऐसे स्कूल्स हैं जो इनको एडमिशन्स देते हैं, ये नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के स्कूल्स में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ तक आते हैं या नहीं आते हैं? इनको एडमिशन्स ही नहीं दिए जाते? दिस वाज़ वन ऑफ द चैलेंज आई फेस्ड ड्यूरिंग माय रिसर्च, तो ऑब्वियसली वो लिमिटेशन वगैरह में डाला। मैं क्योंकि हायर एजु देखना चाही थी कितने एमफिल में पहुँचे, मुझे पता चला कि हार्डली कोई 3 तो एमए उर्दू हैं। ठीक है, देयर वाज़ अ ट्रांस वूमन पैज़ी, उन्होंने मुझे अपनी उसमें डिस्कशन में बताया। फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आहिस्ता-आहिस्ता ये लोग तो स्कूल से ही विथड्रॉ कर लेते हैं ना, बहुत कम होता है क्यों? एफए और बैचलर्स, क्यों? क्योंकि देखिए इनको तो अपॉर्च्युनिटी बहुत कम मिलती है, ये तो एक देखिए मतलब ये लोग जब अपनी इस जेंडर उसमें आइडेंटिटी के कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, जेंडर डिस्फोरिया जिसको कहते हैं, आपकी फैमिली आपको समझ ही नहीं होती, फिर ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं। स्कूल वगैरह में ऑब्वियसली आइडेंटिफाई हो जाता है, तो दे आर बीइंग हैरेस्ड बाय द टीचर्स और द क्लास फेलोज, मजाक उड़ा होता है कुछ इस तरह। तो उस ह्यूमिलिएशन की वजह से वो अपनी ज़िंदगी का करियर छोड़ देते हैं। हरासमेंट के सामने घर से भी निकाले जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कौन फीस देगा? तो देन दे गो टू दैट गुरु चेला सिस्टम वाला अब गुरु तो खुद अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसने क्या पढ़ाना, यू नो? सो इट्स टाइम बट एट समहाउ मतलब आई डोंट पर्सनली इन कांटेक्ट विद दीस काइंड ऑफ द पीपल बट यू आर, तो लेकिन जो अक्सर सुनते हैं कि दे पीपल आर सो रिच और ये है, ऐसा कुछ होता है या नहीं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत लिव्ड एक्सपीरियंसेस इनके देखी भी हैं और सुने हैं और ऑब्जर्व किए हैं। अमीरी वाली तो मुझे कोई चीज़, हाँ, कुछ अच्छी फैमिलीज़ के ट्रांस पर्सन बच्चे हैं, तो वो प्रिविलेज्ड, मतलब कि चलो मदर की सपोर्ट मिल गई, आप घर के किसी मेंबर की मिल गई। बट प्रॉब्लम्स उनको भी फेस करनी पड़ती हैं बाकी रिश्तेदारों के कॉन्टेक्स्ट में, कि मतलब सोसाइटी लोग जीने नहीं देते ना, पेरेंट्स को शेमी कर रहे होते हैं कि मतलब क्या पैदा कर रहे हैं? पैदा कर लिया आपने। एंड डू यू रियली थिंक इसमें किसी पेरेंट्स का या उस पैदा होने वाले बच्चे का कसूर है? आई डोंट नो, हम लोगों को बस अच्छा लगता है कि हम अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं, ये जो मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको सप्रेस करें। आई थिंक इसलिए हम शायद इस तरह, क्योंकि तो आपका इख्तियार तो नहीं है ना एक इंसान होने के नाते, वो जो भी सोल दुनिया में आई है उसको एक कायनात के किसी फालिक। मेरा ख्याल है कि ये जो लोग इस तरह सप्रेस करते हैं ऐसे लोगों को, जिसको जहाँ मौका मिले वहाँ सप्रेस, दे आर एक्चुअली मेंटली डिस्टर्ब पीपल। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के मारे हुए होते हैं, उनकी अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही होती, व्हाट दे एक्चुअली वांटेड, बट दे शो ऑफ ऑन दीज काइंड ऑफ द थिंग्स, तो वो खुद मेंटली इतने मतलब मैंने जितनी हर्ट स्टोरीज ये फैमिली मेंबर्स ने हरास कर दिया, लिटरली यहाँ तक तो फादर ने तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, लाइक यू जस्ट सेड कि यहाँ पे लोग अगर कोई ट्रांस किसी को नजर आ जाए तो उसको हिरास करना, तो मतलब को अब फर्ज समझते हैं ना कि दे आर बोर्न फॉर दिस थिंग। रोड्स पे लोग अक्सर उनको जान के चढ़ेंगे, मार्केट में अगर कोई नजर आ जाएगा तो लिटरली डरा रहे होते हैं, वो देखो बच्चे को डरा रहे होते हैं कि पकड़ के ले जाएंगे। दे आर नॉट मॉन्स्टर्स, दे आर ह्यूमन बींग्स एंड You are now friend of them because you have been spend a lot of the time with them. How actually the people are as human? वेरी फ्रेंडली। एंड ये जो जेंडर वाली चीज़ जो मैंने की स्पीक की है, ये हमारे अंदर ज़्यादा मसला है, ये लोगों का नहीं है। अगर इनकी ऑर्गेनाइजेशंस को आप देखें तो ये इक्विटी में काम कर रहे हैं, ये नहीं कि वो सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए ही काम कर रहे हैं। आपको नॉर्मल वहाँ पे हमारे जैसे लोग भी नहीं दिखते हैं ना, दिल को हम अब हमारी लैंग्वेज में कि वो हमारे जैसे नहीं है, मतलब आप मेल फनल भी हैं। हमारे जैसों के साथ भी वो काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, या हमने ही उनको डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है, या हमने ही उनको डिसोन किया हुआ है। दे आर वेरी काइंडेस्ट पीपल, आई वुड So से। what was their stance कि वो एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो कि उन्होंने कभी एफर्ट क्यों नहीं की? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। देखिए जितने इंटरव्यूज में मतलब मेरा जो एक्सपोजर रहा, दे वांटेड टू स्टडी, कि कौन नहीं करना चाहता, बिकॉज आपको लिविंग के लिए तो अपनी अगी हुई डिग्री तो चाहिए ना। अदरवाइज आपके पास सोसाइटी ने भी आपको स्पेस क्या दी हुई है? यहाँ प्रोस्टिट्यूशन करके आप अपना पैसा कमा लो, ट्रांस जो है, या आप इशारों पे वो खड़े होकर कर लो या डांस कर हाँ, लो। बैकिंग करके या डांस करके पार्टीज वगैरह में, और आप इंसिडेंट्स देखते भी हैं कि इनके और इनके साथ क्या होता है? तीन जीरो सिक्योरिटी एंड दे हैव बीन रेप्ड। इट्स अ हाई रिस्क। मतलब यहाँ तक भी है कि ऑब्वियसली उनके पास कोई ऑब्वियसली वो एजुकेटेड नहीं थे, कोई जॉब नहीं मिली, तो फिर ज़ाहिर बात है व्हाट दे आर गोइंग टू डू, या तो फिर वो हराम रास्ता एक्सेप्ट कर लें कि हमने खुदकुशियाँ करनी है, बस मुझे तो फिर ये लगता नहीं समझ आती है। आई थिंक जब फैमिलीज उनको घरों से निकाल देती हैं, तो ये जब मैंने आपको वही बताया ना कि गुरु सिस्टम में जाते हैं वहाँ। अच्छा, आप इस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज़ली कह रही हैं कि जब फैमिलीज़ इनको डिसऑन कर देती हैं, यही बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि फैमिलीज़ के अंदर अगर एक
ट्रांस बच्चा पैदा हो गया है तो फैमिली उसको डिसऑन क्यों करती है? क्या वो उनका बच्चा नहीं रहता? देखिए मेनली मैं आपको एक सच बात बताऊँ, जितने मैंने इंटरव्यूज़ किए मदर्स के इतने ईगो, सिर्फ एक माँ जो है ना वो अपने बच्चे से प्यार कर रही होती है, उनके लिए मेल फीमेल वाला नहीं है। मेनली जो ज़्यादा दे वर ओपन अप अबाउट के भाई, बाप, हाँ, एक मेल ईगो ही बीच में आ जाता सिक मेंटालिटी है ना कि हमारी उनकी मर्दानगी पे शक होता है, उनकी मर्दानगी पे फ़र्क है। पड़ता है इसीलिए। और हाँ, जो सब चीज़ें ऑनर कि ये तुमने क्या पैदा कर लिया ना, तो वो इस तरह की चीज़ें फिर वो ज़ाहिर घरों से बाहर चाहते हैं, या फिर वो गुरु गुरु भी कहाँ पढ़ा लिखा है, उसको तो वो तो अपना चेला बना लेगा या बेगिंग पे लगाएगा या इस तरह के काम कर डेफिनिटली व्हाट इज़ द स्पेस ही इज़ हैविंग अकॉर्डिंग टू हर, या उसको प्रोस्टिट्यूशन पे लगा लेंगे, बेगिंग पे लगा लेंगे या इवेंट्स पे भेज दिया करें। बिल्कुल। तो इस तरह से है, और कुल मैंने कुछ इस तरह के भी इंटरव्यूज़ किए जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ के या कुछ इस तरह, बट दे वर स्टडीइंग इन द ऑर्गनाइज़ेशन अपनी आइडेंटिटी अनरिवीलिंग सिनेरियोज़ में। को छोड़ने जाता था और लेने आ जाता था, मतलब हमारी तरह मे बी उन्होंने उस तरह से यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ को एंजॉय नहीं किया होगा, जैसे हम फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं और चले जाते हैं, देवर देखें, अब सिर्फ़ एक सोसाइटी की सिक मेंटालिटी की वजह से कितने ही ऐसे ज़िंदा इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगियाँ सिर्फ़ मुश्किल से गुज़ार के जा रहे हैं, ज़िंदगियाँ जी के नहीं जा रहे। पर ऐसा नहीं है कि मतलब, लेकिन बहुत चंद लोग हैं जो इनके साथ अच्छे से वो और फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं, ज्यादातर का बहुत नेगेटिव वो होता है, सो हाँ, आई गॉट इट। या आई एम नॉट सेइंग कि पांचों उंगलियां बराबर होती हैं, दे आर नाइस लेकिन लेकिन अराउंड, बट मेजोरिटी के बस मार्जिनलाइज हैं। अब्यूज़ ही करते हैं उसे। बिल्कुल, वो बाय वर्ड्स करें, बाय हैंड्स करें, या ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो मिस इरम, आपकी ऑडियंस है, हम आप बीइंग अ एजुकेशनिस्ट अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो अपने इस एजुकेशन सिस्टम के अपने बच्चे को ग्रो करने के लिए व्हाट दे शुड डू? कौन-कौन से स्टेप्स हैं जो उनको लेने चाहिए अपने बच्चों के लिए? अच्छा, पर्सनली आई बिलीव कि देखिए इन डिग्रियां शिग्रियां ये सब चीज़ें दुनियावी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपको चाहिए वो आनी है और आप कर भी देते हैं। मुझे एज एन एजुकेशनिस्ट ये लगता है कि वी नीड टू ब्रिंग हम्बल एम्पैथेटिक जनरेशन, ठीक है। नो मैटर आप ट्रांस पर्सन्स की बात करें, मैं तो यहाँ पे एनिमल रिव्यूज इतना देखी हूँ, आई एम वेरी अगेंस्ट ऑफ दैट। सो मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ घर से ही बच्चों को बताएं कि एनिमल्स को प्यार करना है। देखिए बेजुबान है, वो तकलीफ नहीं है, ठीक है, कोई भी जानदार चीज़ है उसको तकलीफ देना किसी का हक है। हक नहीं है, ठीक है। देन दिस कम्युनिटी इनके साथ रिस्पेक्टफुली रहें, ट्राई टू ब्रिंग ईज फॉर देम, गिव देम स्पेसेस। अगर वो आपके आसपास कोई बच्चा पढ़ रहा है ऐसा, मतलब ट्रांस, जिसको आपको लग रहा है कि वो नाम आपकी उसमें नहीं आ रहा, बट ट्राई टू बी फ्रेंड विद देम, ट्राई टू बी नाइस विद देम। जैसे आप ग्रुप स्टडीज अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ करते हैं, मेक द पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। लाइक यू जस्ट सेड कि आपके फादर एम्पैथी रखते थे तो उसकी वजह से आपके अंदर इन लोगों के लिए 100% रिस्पेक्ट है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एंड सेम एज इन मी। मतलब वी आर अ लॉट ऑफ द पीपल, वी आर हैविंग द कम्युनिटी जहाँ पे डिफरेंट सेक्स के, डिफरेंट सेक्स के लोग भी हैं, डिफरेंट जेंडर के लोग भी हैं, तो वी ऑल आर द फ्रेंड्स। टू दैट आई थिंक बस बी एम्पैथेटिक। एम्पैथी मुझे लग रहा है हमारे आसपास से खत्म होती जा रही है, वी आर ट्राइंग टू बी मोर रोबोटिक काइंड ऑफ पीपल, हाँ, और फीलिंग क्विक बस गुजर ऐसे। फीलिंग लेस। हाँ, पहले बहुत मतलब ख़्याल रखा जाता था, कोई आपका मतलब अच्छा अभी भी तक मेरे अंदर की चीज़ है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। 2 दिन मेरी किसी अगर जान-पहचान में कोई भी आपको मे बी कोई XYZ ऑर्गनाइज़ेशन में कॉलीग भी है, मैं ज़रूर पूछती हूँ चाहे हफ्ते बाद, इज़ एवरीथिंग ओके? सो ट्राई टू बी नाइस विद योर, देखिए डिग्री-शिग्री सब आ जाता है, इसका कुछ भी नहीं है। मेन थिंग इज़ योर अखलाक, मेन थिंग इज़ हाउ यू ट्रीट पीपल, मेन थिंग इज़ हाउ ऑनेस्ट यू आर। एम्पैथेटिक हूँ अपने सर्कल में लोगों में, ट्राई टू बी अ पर्सन हू इज़ ईज़ मेकर फॉर द सराउंडिंग्स, ठीक है? सो दिस इज़ आई थिंक आई वुड लाइक टू एम्फसाइज़ ऑन, बाकी चीज़ों पे बहुत लोग बात कर रहे होते हैं, बट फॉर मी आई रियली वांट टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म फॉर दैट। Excuse. Thank you so much, Miss Iram. Thank you. Really, it was very nice talking to you क्योंकि आज इतने एरियाज के ऊपर डिस्कशन की, एंड द मोस्ट फेवरेट पार्ट वाज कि आपने जो काम किया है अपने थीसिस में ट्रांसजेंडर्स के लिए, इसको इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। इनफैक्ट वी विल इनवाइट देम टू कम ऑन टू आवर शो एंड टॉक अबाउट इट, ताकि उनकी क्या पर्सनालिटीज़ हैं, व्हाट दे एक्चुअली आर, दे स्पीक अप इन फ्रंट ऑफ द पीपल।
ताकि जितने लोगों को एक एंगल शो करवाएँगे उतना ही ज़्यादा वो और सेकंडली बहुत ज़रूरी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को इनको एक्सेप्ट करना ताकि हमारी जनरेशन्स, हमारी सराउंडिंग्स, हमारे बिहेवियर्स उनके साथ देखें और उसको नॉर्मलाइज़ करें। नॉर्मलाइज़ करना इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है जो कि एक बहुत बड़ी मिथ बना दिया गया है हमारे सोसाइटी में। आई थिंक मोहब्बत से बहुत सी चीज़ें बदल सकती हैं, अगर गलत भी हो रहा है तो वो बदल जाएगा। यू आर आउट जज ना करें कि गलत हो रहा है, आप कहें कि मैंने मोहब्बत बाँटनी है, मैंने केयर बाँटनी है, चीज़ें वाला पली भी सही हो जाती हैं आपकी सोसाइटी की वजह से। थैंक यू मिस इरम, थैंक यू सो मच। तो जी, ये था आज का हमारा एपिसोड जो कि एक एजुकेशनिस्ट के साथ था, मिस इरम के साथ। और आज हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों आज का सिर्फ़ एपिसोड जो है वो सिर्फ़ एक सॉर्ट ऑफ डिस्कशन नहीं था, ये एक सोच थी उन पेरेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए और उन एजुकेशनिस्ट के लिए जो इन अदारों में काम कर रहे हैं कि हाउ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर, हाउ दे आर पुटिंग इन इनटू देयर ओन जॉब्स और इनटू देयर ओन लाइफ़। तो वालदैन अपने बच्चों के बारे में नेक्स्ट टाइम अगर फ़ीस देते हुए वालदैन अपने बच्चे के बारे में एक दफ़ा ये ज़रूर सोचें कि आप अपने बच्चे को किस एटमॉस्फेयर के अंदर और किन हाथों में दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए मेहमान के साथ, नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए ये ज़रूर याद रखिएगा कि अगर हम सोच बदलेंगे तो प्रॉब्लम्स कम होंगे।